नमो हरिहंताणं नमो शिवाणं नमो आयर्याणं नमो वरछायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ईशो पंचनमोकार सर्वभवविनाशं मंगलानंद सर्वे कर्मणाय सिद्धाणम नमोकिचा संजयाणं च भावो अत्यधम गई तचा मानुषिति तोने हमें पहले प्रेम परत पर जग में मोह दूर पर रहा करे प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे बन कर सब युग वीर से देशो न चिरत रहा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। आनंद उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति पूर्वक भजन की कुछ पंक्तियां हैं। आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुखदेव महाराज की, प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में कोई देख सके ना तन में गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में कोई देख सके ना तन में जैसे दूध में मक्खन समाया जैसे दूध में मक्खन समाया वो किसी को नजर नहीं आया वो किसी को नजर नहीं आया गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में कोई देख सके ना तन में गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में कोई देख सके ना तन में जैसे फूलों में खुशबू समाई जैसे फूलों में खुशबू वो किसी को नजर नहीं आए वो किसी को नजर नहीं
गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। जैसे मेहंदी में रंग समाया, जैसे मेहंदी में रंग, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे बादल में पानी समाया, जैसे बादल में पानी समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे गन्ने में मीठा समाया, जैसे गन्ने में मीठा सम, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके। जैसे तिलों में तेल समाया, जैसे तिलों में तेल समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे जड़ में चेतन समाया, जैसे जड़ में चेतन समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं। गुरुवर ऐसे बसो कण कण में, कोई देख सके ना तन में। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। धर्म पे बंधुओं, आज मैं आपके सामने दयालुता के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं। अतः धर्म स्थान में धर्म आराधन के लिए जाने से पहले व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि मानव तो अपने अंतःकरण को देख कि तेरे में दया है या नहीं। अगर दया है तो धर्म स्थान में जाना सार्थक है,
और अगर थया नहीं तो धर्म स्थान में जाना व्यर्थ है। एक गांव में मेला लगा हुआ था। मेला स्थल पर एक छोटा सा कुआं था जिसमें भूलवश एक आदमी गिर गया। वह चिल्लाने लगा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। लेकिन मेले में इतना शोर था कि उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही। लोग अपने काम धंधों में लगे हुए थे। जब शाम का समय हुआ, लोग जल्दी में थे। इतने में ही एक समाज सेवी युवक उस कुएं के पास आकर के बैठा। तभी उसे अंदर से आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। उस समय वो समाज सेवी जब उसे देखता है तो वह कहता है कि अभी रुको, मैं इस मेले के अधिकारी की अभी शिकायत करता हूँ और उस पर कार्यवाही करवाता हूँ। ये जुल्म है कि मेले के बीच में एक कुआं खुदा हुआ है, उसको बंद क्यों नहीं करवाया। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इतनी देर में एक सन्यासी वहां आकर के बैठे। कुएं से फिर आवाज आई, मुझे निकालो, मुझे बचाओ। सन्यासी बोले, भाई पिछले जन्म में तूने कुछ कुकर्म किए होंगे जिसका फल तू भोग रहा है। यहाँ पर अपने अपने कर्मों का फल सभी भोगते हैं, इसलिए तू भी अपने कर्मों का फल भोग। उस आदमी ने कहा कि सन्यासी जी, अपना सत्संग बाद में झाड़ लेना, पहले मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। सन्यासी बोला कि मैं यह कर्म तो त्याग चुका हूँ, मैं जाकर गांव के लोगों से कह दूंगा, वो तेरी कुछ मदद कर देंगे। और सन्यासी भी वहां से चले जाते हैं। इतने में ही एक हारा थका किसान वहां आता है। वो सोचता है कि कुएं से कुछ पानी निकाल करके मैं अपनी प्यास बुझा लूं। जैसे ही वो कुएं के पास गया, उसे भी वही आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे कुएं से बाहर निकालो। जब उस किसान ने यह आवाज सुनी तो किसान कहने लगा कि भाई थोड़ी देर रुक, मैं कोई इंतजाम करता हूँ। जब उसने देखा कि आसपास कुछ नहीं मिला तो जो रस्सी कुएं में लटकी हुई थी, उसने देखा कि वो रस्सी भी जीर्ण शीर्ण हो रखी थी। किसान ने अपनी धोती उस रस्सी पर लपेटी और उसे उस कुएं में डाल दिया। जैसे जैसे उस आदमी को बाहर निकाला, जैसे ही वो आदमी बाहर आया तो उस आदमी ने किसान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि भाई तू ही सच्चा धार्मिक है, तू ही सच्चा समाज सेवी है, बाकी तो सब पाखंडी बने हुए घूम रहे हैं। यह सुनकर किसान बोला कि भाई न तो मैं समाज सुधारक हूँ और न ही मैं धार्मिक हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जहाँ पर दया है वहीं पर ही राम जी रहते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में दया नहीं, वहाँ भगवान का निवास नहीं। जो स्थानक में धर्म करने के लिए आते हैं तो मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब उसे कहते, दया पालो। धर्मात्मा के लिए जरूरी है दया का पालन करना। जो व्यक्ति दया का पालन करता है, जीव दया की तरफ ध्यान रखता है, उसका भी भला होता चला जाता है। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी अपने दिल और दिमाग में दया का भाव रखें। अगर आप दया का भाव रखेंगे तो आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा। मेरी भावनाओं को नमः शिवाय तमय गमा वीर प्यारे। नमः शिवाय तमय गमा वीर प्यारे।
मैं स्वीकारे तुमको सीधारत दुलारे नमस्ते तुमको सीधारत दुलारे नमः शिकारि करे जोरि करे दाबद नमः शिकारि करे जोरि करे दाबद नमः शिकारि तुमको तेज लागे नमः शिकारे तुमको तेज लागे परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री बृहस्पति एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण पदों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म आपके समक्ष अपने विचारों से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां सुने हमें गवाने का भाव की बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज की आगे पगोगे गाले जीवन सफल बना ले गीत पढ़ोगे गाले जीवन सफल बना ले इस दुनिया में कोई न अपना इस दुनिया में बिना माया जग छोटा सपना माया जग छोटा सपना चेतन साय जगाले जीवन सफल बना ले चेतन साय जगाले जीवन सफल बना गीत पगोगे गाले जीवन सफल बना ले गीत पगोगे गाले जीवन सफल बना ले अब तो समझा होश में आओ अब तो समझ में रतन हिरण्य नल रतन कान्य नल समझ मत वाले जीवन सफल बना ले समझ मत ले जीवन सफल बना ले गीत पगोगे गाले जीवन सफल बना ले गीत पगोगे गाले जीवन सफल बना ले मुनि प्रेम सद्गुर वर प्यारे मुनि गुरवर प्यारे पति जना के ताने यारे भक्त जना के ताने तो गीत उन्हीं के गाले जीवन सफल बना ले गीत पगोगे गाले जीवन सफल बना ले गीत पगोगे गाले जीवन सफल बना ले। जब व्यक्ति के जीवन में जब दुख जब आता है तो क्या उसकी परीक्षा लेने के लिए आता है
कि व्यक्ति जिसके पास में रह रहा हूं, जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, उसे वो मानव में जीवन दुख झेल सकता या नहीं। तो इसलिए समय समय आने पर हर व्यक्ति परीक्षा लेने के लिए कौन दुख जरूर आता है। जैसे जो सोना जो होता है वो अग्नि में तपने के बाद अपनी चमक करता है। सोने को जितना ज्यादा अग्नि में तपाते हैं उतनी ज्यादा चमक उस सोने में आ जाती है। तो वैसे ही चंदन भी होता है। चंदन की महक चारों तरफ तक फैलती है, जो उसको पत्थर में घिसा जाता है। तभी उसके बाद ही चंदन की महक चारों तरफ फैल जाती है। जैसे सोने को जब तक अग्नि में नहीं तपाया जाता है जब तक उसकी चमक बिल्कुल भी नहीं आती है। और जिस सोने में चमक होती है तो व्यक्ति उसी को अपने पास रखना पसंद करता है, उसी को लेना वो पसंद करता है। और जिस जिस चंदन में खुशबू ज्यादा होती है तो व्यक्ति उसको ग्रहण करना पसंद करता है, उसका तिलक अपने माथे में लगाना पसंद करता है। तो ये चंदन का क्या कार्य होता है, जो व्यक्ति चंदन अपने हाथ पैरों में लगाता है तो चंदन क्या उसको ठंडक पहुंचा देता है। तो वैसे ही एक दुख भी होता है। जिस व्यक्ति के जीवन का दुख अगर आता है तो उसको ठीक राह से उसको अपनी आप मिल जाता है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में दुख अगर आता है तो उसकी परीक्षा जरूर ली जाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में दुख झेल सकता है या नहीं झेल सकता है। फिर कहा गया है कि जो दूसरों का जो दुख जो जैसे अपना दुख होता है वैसे अपने दुख की तरह जो दूसरों जो दुख सहता है उसी के अंदर क्या करुणा के भाव उसी व्यक्ति के अंदर होते हैं। उसी के मन में दूसरों के प्रति करुणा की इच्छा होती है। क्यों? जो व्यक्ति सोचता है जैसे दुख मेरा है वैसा ही दुख दूसरों व्यक्तियों का भी है। जो व्यक्ति जो केवल अपना अपना दुख देखता और दूसरों का नहीं देखता उसके अंदर कभी करुणा के भाव उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होते। हमेशा जो जिसके व्यक्ति के अंदर करुणा के भाव होते हैं वही व्यक्ति का दूसरों के दुख के समय दूसरों के काम आता है। जब दूसरों के दुख जब आता है तो वो क्या सारा बनता है। दुख के समय से क्या उसे दुख जब आता है तो उसको वो क्या सोचता है कि इसके जीवन में जो दुख जो आया दुख में साथ दूं उसके क्या दुख को खत्म करने का मैं प्रयास करता था। और जिसके मन में करुणा के भाव नहीं होते वो कभी भी दूसरों का दुख के समय कभी दूसरों का साथ कभी भी नहीं देता। और केवल क्या केवल अपना दुख देखता है देखता है कि मेरे पर केवल खुद परेशान यहाँ पड़ी हुई है, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख लिखा हुआ है, मैं दूसरों के साथ दुख का साथ कैसे दे सकता हूँ। जिसके जीवन में दुख होता है, जिसके जीवन परेशानी आती है और वह व्यक्ति दूसरों का जो साथ जो देता है उसको अपने आप ही का दुख खत्म होता हुआ चला जाता है। इसलिए हमेशा कहा क्या कर रहे हैं कि व्यक्ति को जो सुख जो दुख जो होता है वही क्या मेले की तरह होता है। जैसे नगर में जो मेला जो लगा होता है उस मेले लगने के बाद वहां पे तरह तरह के लोग जाते हैं। अब जब वहां पे जब उस मेले में जब लोग जब पहुंचते हैं तो मेले में तरह तरह की चीजें होती हैं। जिस व्यक्ति को जो जिस वस्तु पसंद होती है तो व्यक्ति उस वस्तु को ग्रहण कर लेता है। और जिस वस्तु को वो अच्छी लगती है उसको ग्रहण करने के बाद ग्रहण कर लेगा। और जो वस्तु को बिल्कुल पसंद नहीं होती तो वो उसको बिल्कुल भी ग्रहण करने से इनकार कर देता है। तो एक बार दो दोस्त एक बार मेले में पहुंचते हैं। आज जो दोनों दो जब मेले जब पहुंचे
तो दोनों ने अलग अलग तरह का दर्पण खरीदते हैं। जो पहले वाले दोस्त ने जो दर्पण जो खरीदा वो ऐसा दर्पण था, जो दूर रखी जो चीज थी वो काफी उसको बिल्कुल पास हुई नजर आती। वो ऐसा दर्पण था जो वस्तु जो सुंदर जो होती वो भी बहुत ज्यादा सुंदर उसको दिखाई देती। और जो दूसरे दोस्त ने जो दर्पण जो देखा वो दर्पण ऐसा था कि उसमें जो दूर पड़ी जो चीज जो थी वो पास हुई पड़ी हुई नजर आती। उसको ऐसा लगता है कि मेरे घर की बाड़ी का पूरा कचरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। यानी वो जो भी देखता है दूसरों की बुराई भी देखता था। उस शीशे के अंदर जिस व्यक्ति को देखता तो क्या देखता कि व्यक्ति के अंदर जो बुराई है वो मैं क्या उसकी बुराई में हमेशा देखता रहूं। और देखने के बाद दोनों दोस्त एक तो दूसरों की अच्छाई देख रहा है और दूसरा क्या दूसरों की क्या बुराई देख रहा था। और जो व्यक्ति जो भगत जो दूसरों के जो अच्छाई जो देखता अपने जीवन में क्या मैं जो खुश ही रहता हमेशा क्या मैं जो खुश पूरे दिन का खुश रहता। और जो व्यक्ति दूसरों के जो बुराई जो देख रहा था हमेशा अपने जीवन का दुख झेलता था। हमेशा जब किसी जब मिलता तो हमेशा उसके मन में क्या दुख ही मिलता था। अब एक दुखी रहता है दूसरा क्या सुखी रहता है। एक किस कारण क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की जो बुराई जो देखता है उसके जीवन में तो क्या बुरा ही हमेशा वो व्यक्ति क्या हमेशा दुखी रहता है। और जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाई देखता है हमेशा क्या जीवन में क्या अच्छाई हमेशा क्या खुशी रहता है। इसलिए हमेशा हमेशा व्यक्ति क्या हमेशा जो सुखी जो व्यक्ति जो रहता कौन जो व्यक्ति दूसरों की जो अच्छाई जो देखता है। तो आज के समय में देखा जाता है कि हर व्यक्ति दूसरों जब मिलता है दूसरों की क्या हमेशा क्या बुराई ही देखता है। और जब व्यक्ति दूसरों की बुराई देखता है वो कितनी कोशिश करें कि उनमें जीवन में खुशी रहूं तो मैं जो अपने जीवन में खुशी कभी खुश बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और जब व्यक्ति दूसरों की अच्छाई देखता है तो उसको अपने आप क्या प्रभु के चरणों में अपना स्थान मिल जाता है। इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने स्थान कांधे अरिहंत के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। कि जो दुख जो होता है एक मेले की तरह ही होता है। क्योंकि भजन के किसी व्यक्ति ने भजन के द्वारा इसके बारे में कहा है कौन सा अरिहंतान ओ नमो अरिहंतान अरिहंतान ओ नमो अरिहंतान घबराना दुख से जीवन में जे मन सुख दुख का मिलाए। घबराना दुख से जीवन में जे मन सुख दुख का मिलाए। शरण ले लो हरिहंतों का क्यों कर्तव्य झमेलाए। हरिहंतान ओ नमो हरिहंतान हरिहंतान ओ नमो हरिहंतान। यहाँ पे किसी व्यक्ति को जो दुख है उसे कभी भी नहीं घबराना चाहिए। और जो घबरा गया तो समझना उससे कभी हरिहर के चरणों में उसको जल्दी स्थान बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। और जिसने दुख का जिन्हें सामना जो कर लेता है जो उसे बिल्कुल भी नहीं घबराता उसको अपने आप ही क्या प्रभु के चरणों में अपने आप ही सब स्थान प्राप्त हो जाता है। और व्यक्ति अन्य मोह माया के चक्कर में जिसके पीछे भागता है कि जो मेरा धन है
जो मेरी बेबी हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे पास जो सब कुछ है, क्या क्या इसके पीछे क्या सुख छिपा हुआ है। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा चीज के पीछे भागता है, उतना ज्यादा उसके पीछे का दुख ही पड़ा होता है। एक बार इसे नगर में एक संत का पहुंचना होता है। जब से नगर में जब संत जब पहुंचे, तो 4 युवकों के चरणों में पहुंचते हैं। 4 युवकों के चरणों में पहुंचने के बाद अपने दुखरा रो पड़ते हैं। उनके चरणों में बैठते हैं, क्या रोना शुरू कर देते हैं। जब बड़े परेशान जब नजर जब आए, तो संत ने उनका रोने का कारण पूछते हैं कि क्या बात, कभी परेशान कभी दुखी नजर आ रहे हैं। तो उनके संत के बात सुनने के बाद सबसे प्रथम पहला व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, आपके कृपा से, प्रभु की कृपा से मेरे पास किसी चीज की भी कमी नहीं है, ना धन की दौलत की किसी चीज की भी कमी नहीं है। अब मेरे जीवन में कमी है तो किसकी, मैं किस लिए भी कुछ कर लूं, मुझे बिल्कुल भी यश बिल्कुल भी नहीं मिलता। मैं कहीं भी चला जाऊं, मुझे बिल्कुल प्रेम प्यार बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मैं बेशक किसी कभी मर भी जाऊं, तो कोई भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते। इसलिए ऐसा आशीर्वाद है कि मैं जहां भी जाऊं, मुझे जो सभी जगह जाए यश की प्राप्ति हो। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, आपके कृपा से मेरे पास बेटी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, पर मेरे जीवन में किसी की कमी, क्या धन की कमी है। आपको पता है कि घर को चलाने के धन बहुत जरूरी है। अब पास में अगर धन है तो घर चल सकता है, अगर धन नहीं तो बिल्कुल भी घर बिल्कुल भी नहीं चल सकता। आप ऐसे कृपा करें जिससे मेरे पास यह धन की प्राप्ति हो, जिससे मैं अपने घर परिवार को आराम से चला सकूं। तीसरे ने कहा कि महात्मा जी, आपका पता है कि जो घर जो होता है और नारी के बिना बिल्कुल भी नहीं चल सकता, और जिस घर में नारी है वो घर चल सकता है, और जिस घर में नारी नहीं और घर बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, कोई ऐसा आशीर्वाद दे जिससे मेरी शादी हो सके, और जब शादी हो जाएगी तो मैं अपना घर परिवार आराम से चला सकता हूँ। और फिर चौथे ने कहा कि महात्मा जी, मेरे शादी हुए 4-5 वर्ष हो चुके हैं, पर आज तक कभी तक घर में कोई कुल दीपक की प्राप्ति नहीं हुई है। और बिना बच्चे के जो मेरी दो धन जो पत्नी है, वो काफी परेशान काफी दुखी रहती है। कोई ऐसा आशीर्वाद दे जिससे मेरे घर में कुल दीपक की प्राप्ति हो जाए। आपको पता है, और जिस घर में बालक नहीं होते उस घर में क्या शांति भरी रहती है। इसलिए मेरे घर जो पत्नी हमें जो पूरे दिन मुझा ही रहते हैं, पूरे दिन बच्चे के बिना पूरे दिन दुखी रहती। और चारों की बात सुनने के बाद महात्मा कहते हैं कि सुना, तुम चारों चीज के पीछे भाग रहे हो, उसके पीछे दुख छुपा हुआ है, और तुम के पीछे तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारे जीवन में दुख आई देना नहीं रहेगा। पर चारों ने कहा कि नहीं महात्मा जी, आपको अपना आशीर्वाद देना पड़ेगा, आपको हमारे पर कृपा करनी ही पड़ेगी। और जब महात्मा ने देखा कि चारों मानने वाले बिल्कुल भी नहीं है, और जब महात्मा ने चारों को आशीर्वाद दे देते हैं कि तुम्हारे चारों के मन में जो इच्छा है, तुम्हारे चारों के मन की इच्छा हमेशा क्या पूर्ण होगी। इधर से महात्मा के अगले दिन क्या महाराज बिहार कर जाते हैं। इधर से 6-7 वर्ष के बाद दोबारा ही उस महात्मा का
दोबारा इस नगर में द्वारा क्या पदार्पण द्वारा होता है। जब चारों का पता जब चला कि 5-6-7 वर्ष पहले जब महात्मा जब हमारे नगर में जो पधारे थे, जिनसे हमने अपना आशीर्वाद, अपने काम का आशीर्वाद मांगा था, वो दोबारा इस नगर में पधारे हैं। तो वो दोबारा ही महात्मा के पास दोबारा अपना दुख लेकर दोबारा महात्मा के पास पहुंच जाते हैं। अब जब पहले जब महात्मा के जब पहुंचे तो उस समय भी दुख लेकर महात्मा के पास पहुंचे थे, और दोबारा जब पहुंचे फिर दोबारा अपना दुख लेकर दोबारा महात्मा के चरणों में पहुंचते। तो पहले वाला कहता है कि महात्मा जी आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में लोग अगर जमघट लगा रहता है, पर लोग इतना जमघट लगा रहता है, ना मुझे अपने बीवी से बात करने का समय मिल पाता है और ना बच्चों से प्रेम पर बात करने का बिल्कुल भी 1 मिनट का भी समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, और ना भोजन करने का भी समय मिल पाता है। फिर दूसरे ने कहा कि महात्मा जी आपके कृपा से मेरे पास इतने धन की प्राप्ति हो चुकी है, पर एक चीज का डर मन में भरा रहता है, क्या अगर मैं कहीं भाग चला जाता हूँ तो मन में डर भरा रहता है इस चीज का कि कहीं पीछे से चोर लुटेरे अगर मेरा धन चुरा के ना ले जाए। फिर तीसरे ने कहा कि महात्मा जी आपके कृपा से मेरी सुंदर युवती से शादी हो चुकी है, पर जब भी मैं उसको लेकर कहीं पे भी जाता हूँ तो दूसरे लोगों की पूरी नजर उसके ऊपर पड़ी रहती है। फिर चौथे ने कहा कि महात्मा जी आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में एक नहीं 6 युवक की कुल दीपक की प्राप्ति हुई है, पर 4 दिन नालायक हैं, वो किसी भी काम के नहीं है, न समय में उठना न समय में भी कोई भी वो काम धंधा बिल्कुल भी नहीं करते। तो चारों के बात सुनने के बाद महात्मा कहते हैं कि सुना, जब उस समय जब तुम मेरे पास जब आए थे तो उस समय में मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम जिसके पीछे भाग रहे हो उसके पीछे दुख छिपा हुआ है, तो तुमने तो मेरी बिल्कुल बात बिल्कुल भी नहीं मानी। आज जो तुम्हारे जो हो रहा है उसको समझो, उसको अपना दुख हल्का चलो, और तुमने उसको दुख हल्का कर दिया तो तुम्हारे मन अपने आप का दुख खत्म होता हुआ चला जाएगा। इसलिए हमेशा बेटे क्या चाहता अपने जीवन में केवल सुख चाहता है कि मेरे जीवन क्या सुख की प्राप्ति हो, मेरे जीवन में केवल क्या शांति प्राप्ति मेरे जीवन में होती रहे। इसलिए हमेशा अब व्यक्ति के जीवन अगर जड़ कभी अगर दुख अगर आ जाए तो उससे कभी भी नहीं घबराना जाए, उससे हमेशा क्या दुख हमेशा क्या सामना करना चाहिए। जैसे एक दुश्मन एक सैनिक अपने दुश्मन का सामना करता है, जब तक उसका दुश्मन उसके आंखों से ओझल नहीं हो जाता है, जब तक उसका दुश्मन उसकी आंखों से खत्म नहीं हो जाता तब तक वो उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ता। तो वैसे ही जब तुमने दुश्मन का सामना करता है तो वैसे ही अब तुमने दुख का सामना करना चाहिए, और जिसने दुख का सामना कर लिया तो उसके जीवन में क्या दुख अपने आप ही खत्म होता हुआ चला जाएगा। इसलिए हमेशा अपने जीवन में दुख का सामना करें, उसको करते हैं, और जिसने कर लिया तो जीवन में अपने अपने सुख की प्राप्ति होती है दिलाई जाएगी। हमेशा ने मन को क्या प्रभु के चरणों में यानी क्या हरिहंतों के चरणों में मन तन सबको अर्पित कर दो, और जिसने अपना तन प्रभु के चरण अर्पित कर दिया तो जीवन अपने आप दुख खत्म हो चला जाएगा। एक साधन जय हो साधु जीवन की, साधु जीवन की, त्याग जीवन की,
सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूजन महावीर को, करता हूँ सतबार। गुरुओं के गुरु भागवल, करता हूँ मैं मन में। जिनकी पावन कृपा से मिलता गौतम राम सकयातम। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र, उत्तम जिनका सदवाचा। महिमाशाली हरयुप, उत्तम संयम से सविचा। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, हे पकड़ सन्यासी रहे अभय। गगन गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो। परम पूज्य अनंतकारी नाजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में मोक्षा विलासी करने वाला आत्मा, आपके सामने एक बात कहूँ, इससे पूरा परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला। जैन धर्म सब मिलकर बोलेंगे, जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला। जैन धर्म अनमोला, इसी धर्म में कुंद कुंद मुनि, इसी धर्म में शुद्ध आत्मा से घोला। मेरा जैन धर्म अनमोल, शुद्ध आत्मा से घोला। मेरा जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला। जैन धर्म इसी धर्म में मान तुंग ने, इसी धर्म में जेल का फाटक खोला। मेरा जैन धर्म अनमोल, जेल का फाटक खोला। मेरा जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला। जैन धर्म अनमोला, मेरा इसी धर्म में उमा स्वामी ने, इसी धर्म में तत्वार्थ को तोला। मेरा जैन धर्म अनमोला, तत्वार्थ को तोला। मेरा जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला। जैन धर्म अनमोला, इसी धर्म में लोकाशा ने, इसी प्राण तजे बन भोला। मेरा जैन धर्म अनमोला, प्राण तजे बन। जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला। जैन धर्म अनमोला, मेरा ऐसे उत्तम धर्म में पाया, ऐसे मक्खन ने यह चोला। मेरा जैन धर्म अनमोला, मक्खन ने यह। जैन धर्म अनमोला,
मेरा जैन धर्म अनमोला, जैन धर्म जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा, आज की धर्म सभा में वशीकरण मंत्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सज्जनों, इस संसार में कोई अपनी पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है, वश में करना चाहता है। कोई बहन अपने पति को वश में करना चाहती है। कोई व्यक्ति अपने परिवार को वश में करना चाहता है। कोई सारे संसार को वश में करना चाहता है। लेकिन समस्या है कि लोग अपने व्यवहार को ठीक नहीं करना चाहते और बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपने व्यवहार को ठीक नहीं करना चाहते। पति को वश में करना चाहते हैं, पत्नी को वश में करना चाहते हैं, देवी देवताओं को वश में करना चाहते हैं, लेकिन व्यवहार को ठीक नहीं करते। एक बार कोई व्यक्ति किसी संत के पास में गया और संत के पास जाने के बाद कहता है, महाराज साहब, क्या कोई ऐसा मंत्र है जिससे देवी देवता काबू में आ जाए? महाराज जी कहेंगे, तेरी घरवाली काबू में है। क्या कहेंगे? घरवाली है काबू में? घरवाली काबू में नहीं और देवी देवताओं को अपने काबू में करना चाहते हैं। वो सज्जनों, निवेदन है, अपने व्यवहार को ठीक रखें और अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करें। ये सब बातें हमारे लिए भी हैं और आप लोगों के लिए भी। यदि साधु का व्यवहार ठीक है तो साधु को समाज में कोई दिक्कत नहीं होती, और श्रावक का व्यवहार यदि ठीक है तो श्रावक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए निवेदन है, अपने व्यवहार को ठीक रखें और अपने आचरण को ठीक रखें। यही वशीकरण मंत्र है। जब व्यक्ति व्यवहार को ठीक रखता है, आचरण को ठीक रखता है और मीठा बोलने की, मधुर बोलने की कोशिश करता है। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठा वचन सुनाए के जग अपना कर दे। कौवा किसी का कुछ उठाता नहीं और कोयल किसी को कुछ देते नहीं, लेकिन कागा कर्कश बोलता है, इसलिए लोग उसकी तरफ पत्थर फेंकते हैं, और कोयल मधुर बोलती है, इसलिए लोग उसी की मिलती जुलती आवाज निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आम की डाली पे बैठी हुई कोयल फूकती है, तो लोग भी उसी तरह से फूकने की, उसी तरह की आवाज निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि व्यवहार ठीक रखने से, आचरण ठीक रखने से और मीठा बोलने की कोशिश करने से जग वश में होता। प्रश्न है, किसको कैसे वश में करें? किसको कैसे वश में करें? लालची आदमी को पैसा देकर। यदि कोई लोभी व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, तो वश में होता है पैसा देने से, अपने आप शांत हो जाएगा। और अहंकारी व्यक्ति को हाथ जोड़कर वश में करें। जो व्यक्ति जमीन की तरफ देख करके नहीं चलता, आदमी को आदमी नहीं समझता,
वो से अहंकारी का अहंकार या तो वश में होता है नमन करने से, और या होता है ईंट का जवाब पत्थर से देने। फरीदाबाद में हम ठहरे हुए थे, वहां एक और मोटे पैसे वाला श्रावक है, राजकुमार जी जिनका नाम है, कर्मचारी है वहां का। वो कहता कि महाराज जी, जब भी मैं स्थानक में लाला जी को जैसे आते देखता था, औरों को देखता था, उनको देखता था, मैं बोलता था लाला जी जय जिनेंद्र, ताकि मेरा कभी भी जय जिनेंद्र राजकुमार जी ने स्वीकार नहीं की, कभी भी मेरी जय जिनेंद्र स्वीकार नहीं की। मैं हमेशा बोलता था और वो हमेशा अपनी अकड़ में सीधे निकल जाते थे। कहते एक बार मैंने सोचा कि स्थानक में काम करता हूं तो तनख्वाह मिलती, फ्री तो मिलता नहीं कुछ। क्या सोचा, काम करता हूं तो तनख्वाह मिलती है, फ्री में तो कुछ मिलता नहीं। ऐसा विचार आने पर उसने सोचा भाई ठीक है, करोड़पति है, अरबपति है, अपने घर में है, मेरे को क्या लेना, मैं तो काम करूंगा, तनख्वाह मिल जाएगी 5, 7, 10 हजार की। तो राजकुमार जी आए, उसने जय जिनेंद्र नहीं की। किसने? कर्मचारी ने जय जिनेंद्र नहीं की। एक सप्ताह ठहरे थे हम। वो कहने लगा कि महाराज जी, जब तक मैं जय जिनेंद्र करता था ना, उसने मेरी कभी जय जिनेंद्र नहीं ली, और जब मैंने जय जिनेंद्र करनी छोड़ दी ना, वो पूछता है और बेटे ठीक है, और बेटे क्या हाल है जी, ताकि पहले पूछ लेता तो, जय जिनेंद्र जब करनी छोड़ी से पहले पूछ लेता तो है, ताकि कभी मेरी जय जिनेंद्र नहीं ली। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, चाहे आपकी कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे स्थानक का कर्मचारी हो, चाहे आपकी गली का चौकीदार हो, यदि वो नमन करता है तो आप भी अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुका दें, मतलब उसके नमन को स्वीकार करें। महाराजा अशोक चतुरंगिणी सेना के साथ में कहीं जा रहे थे। रास्ते में मुख्य राजमार्ग के पर एक भिखारी खड़ा हुआ था। उससे भिखारी ने जैसे ही महाराजा अशोक को देखा, नमन किया, नमन किया, तो महाराजा अशोक ने भी गर्दन झुकाई। उनके साथ में जो मंत्री संतरी दादी थे ना, वो कहने के महाराजा अशोक के सामने, अरे आप इतने बड़े देश के स्वामी हो, महाराजा अशोक को दुनिया में कौन नहीं जानता, और आप एक भिखारी के सामने अपनी गर्दन झुकाते हो। उस समय महाराजा अशोक ने कमाल की बात कही, कहा कि क्या मेरे में भिखारी जितनी अकल भी नहीं है? क्या कहेंगे, क्या मैं इस भिखारी से भी गया बीता हूं? इतनी भी समझ नहीं मेरे पास में कि जितनी समझ एक भिखारी रखता है, क्या उतनी समझ भी मेरे पास में नहीं। इस बात के पर आप अपने को टटोल करके देख सकते हैं। और निवेदन है, यदि कोई भी व्यक्ति आपका अभिवादन करता है, नमन करता है, तो आप भी अपनी गर्दन को जरा सा झुका लें और अभिवादन को स्वीकार कर लें, और सामने वाले का अभिवादन भी कर सकते। स्कूल में आप लोगों ने LKG के बच्चों को भी देखा होगा अभिवादन करते हुए। जब मैडम आती है क्लास में, सर आते हैं, तो सारे बच्चे खड़े होकर बोलते जय हिंद, मतलब सारे हिंदुस्तान की जय हो। उसके आगमन के बाद ऐसा बोला जाता है, किसकी जय हो? उस व्यक्ति की नहीं, अपितु सारे हिंदुस्तान की जय हो, उस समय ऐसा बोला जाता है, नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा भी। तो ऐसे में जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, योग्य व्यय में हैं, यदि वो भी थोड़ा सा अपनी जबान से बोल लें तो कुछ घटता नहीं है।
तो सज्जनों, अहंकारी को हाथ जोड़ के वश में किया जाता है, मूर्ख व्यक्ति को प्यार से समझाता। यदि कोई व्यक्ति नहीं समझता, थोड़ा उसको प्यार से गाइड करने का प्रयास करें और योग्य व्यक्ति को यथार्थ बताते। योग्य व्यक्ति को जो बात जैसी है वैसी बताते, क्योंकि योग्यता का मतलब ही यही है कि व्यक्ति को वैर विरोध के ऊपर उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। योग्य व्यक्ति को वैर विरोध में उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, बाकी सुख दुख उतार चढ़ाव ये सब तो चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि देव है, आपके पितृ देव हैं या अरिहंत देव है या संत है या माता पिता है, वो अपने संतान से कभी नाराज नहीं होते। हमारे आपके देव कौन है जी? अरिहंत भगवान। देव कभी नाराज नहीं होते, माता पिता इत्यादि कभी नाराज नहीं होते, गुरुजन कभी नाराज नहीं होते। वो स्वभाव से ही अपने संतान के प्रति प्रसन्न होते हैं और विद्वान लोग मधुर बोलने से प्रसन्न होते हैं। और आप लोग भी कहीं पर भी सार्वजनिक तौर पर बोलें या कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान के प्रति पार्क में, घर से बाहर किसी स्थानक में, मीटिंग में कहीं पर बैठा हुआ है, तो ऐसे में किसी के प्रसिद्धि टिप्पणी ना करें। तुलसीदास जी को गांव में क्या कह के बोलते थे, उस समय मेरी स्मृति में तो नहीं है। वो बनारस में एक पार्क में बहुत सारे विद्वानों के साथ बैठे हुए। कौन? तुलसी, महात्मा तुलसीदास। उनको उसकी उनके जन्मभूमि के किसी व्यक्ति ने देखा और जो नाम उनका गांव में चलता था ना, लोग मजाक में जो नाम लेकर के बोलते थे, जोर से उसी नाम, वही नाम लेकर के महात्मा तुलसी को पुकारा। तो उस समय जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की ना, तो रामचरितमानस की रचना करते समय वो लिखते हैं कि जो व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर आपके ऊपर आक्षेप करने से नहीं बचता, आपका नाम लेके आपके ऊपर चोट मारता है, आपका नाम लेकर के खुले में आपकी बेइज्जती करता है, वहां से थोड़ा सावधान और अलग हटके रहने का प्रयास करें। तो सज्जनों, याद रखें, किसी से कोई काम करवाना है तो थोड़ा सा मीठा बोले, प्यार से करवा लें, क्योंकि बहेलिया भी हिरण को जो वश में करता है तो उसको गाने सुनाता है। बहेलिया जब हिरण को वश में करता है तो गाने सुनाता है। सांप को जिस समय पकड़ा जाता है तो बीन बजाई जाती है। इसी तरह से आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपस में एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके तरीके से कोई कार्य किया जाता है तो अच्छा रहेगा। सच तो यह है कि जीवन का हर पल है नायाब। सच तो यह है, इस जीवन का हर पल है नायाब। ऐसे जी जैसे जीता है कांटों बीच गुलाब। ऐसे जी जैसे जीता है, ऐसे जी जैसे जीता है कांटों बीच गुलाब। सजनों, जीवन का हर पल नायाब है, सुंदर है, मुश्किल से मिला है। एक एक स्वाद जीने के लिए, एक एक स्वाद जीने के लिए है जी, एक एक स्वाद जीने के लिए बड़ी मुश्किल से मिला। और ये जिस समय कोरोना की महामारी फैली हुई थी, उस समय लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देश में देखा 2-2, 3-3 लाख रुपए के भी ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे हैं।
इसलिए एक बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि संसार में यदि कोई दुर्लभ चीज है ना तो एक ही है, वो है समास। कौन सी चीज है जी? समासों से दुर्लभ और कोई चीज नहीं है। सारी चीजें मिल सकती हैं पैसों से, लेकिन समास, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मिल सकते हैं पैसों से, लेकिन श्वास नहीं मिल सकते। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी तभी काम करते हैं जब भीतर में श्वास हो, है जी। जब भीतर में कुछ बचा हुआ हो ना तो ऑक्सीजन के सिलेंडर भी तभी काम करते हैं, और भीतर से ऑक्सीजन खत्म हो गई ना, याद रखना, कोशिश करें हमेशा आपके दिमाग में ऑक्सीजन पूरी रहे, क्योंकि कोई भी पेशेंट जिस समय अस्पताल में एडमिट होता है ना, उसकी सबसे पहले ऑक्सीजन चेक की जाती है, और जब तक किसी के दिमाग में ऑक्सीजन पूरी होती है उस समय तक उसके मरने का डर नहीं होता। और ऑक्सीजन जो लोग लंबे लंबे खुराटे लेते हैं सोते समय, वो ज्यादा तेज खुराटे तब आते हैं जब दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से ना हो। और व्यक्ति कोमे में भी तभी जाता है जब दिमाग के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती। कोमे में कोई जाता है ना जो बेहोशी अवस्था में पड़ा रहता है, वो भी तभी होता है जब उसके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाती। और दिमाग में ऑक्सीजन कम जाने का कारण होता है यहाँ पर सोजिश का होना। कहाँ पर? दिमाग के ऊपर सोजिश का होना। जैसे नाक बाहर है ना, ऐसा ही हिस्सा अंदर भी है, और अंदर जो नाक है, नाक का अंदर का जो हिस्सा है, उसके अगले हिस्से में जब सोजिश आ जाती है ना तो व्यक्ति कोमे में चला जाता है, क्योंकि अगले हिस्से में सोजिश होने से ऑक्सीजन नहीं जाती, और ऑक्सीजन नहीं जाने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है। और इसमें ये साइनस की बीमारी से शुरू होता है, और आजकल डॉक्टर भी कह देते हैं कि साइनस की बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साइनस की बीमारी का इलाज, जिनको भी दिक्कत हो उसके लिए दो प्रयोग होते हैं, सूत्र नीति और जल नीति। प्लास्टिक का या धागे का बना एक पाइप लो और इस नाक से डालो, मुंह से निकालो और ये घुमाओ, फिर इस नाक में डालो, उसके बाद में घुमाओ। इसके बाद आप नली वाला लोटा लें, एक नाक में गुनगुना पानी लगाएं, और गुनगुना पानी लगाने के बाद में यदि दूसरे नाक से नहीं निकलता है तो आप कर करेंगे, उससे दूसरे नाक से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और ये करने के बाद में जब सूत्र नीति भी कर लें, जल नीति भी कर लें, उसके बाद में 2 मिनट के लिए अपने को झुका लें, जैसे योगा करते समय पैरों के ऊपर हाथ लगा थोड़ी देर के लिए झुका लें। उससे अंदर यदि श्वास लेते समय, जल नीति करते समय, सूत्र नीति करते समय यदि कहीं पे पानी अटका होगा तो सारा, क्योंकि पानी कहीं भी ऊपर अटका नहीं रहना चाहिए, 2 मिनट नीचे लटकाने से पानी भी नीचे बाहर निकला। ये उस बेहोशी से बचने का उपाय है। और बाकी आपके सामने जो आज की प्रेरणा रही, वो अपने विचारों को ठीक रखने से, आचरण को ठीक रखने से, और अपनी जबान के ऊपर आए हुए शब्दों के ऊपर नियंत्रण करने से लोग वश में होते हैं। और ये भी ध्यान रखें, यदि आप अपनी कंपनी में गए हो तो आप कंपनी में प्रवेश करने से पहले थोड़ा खास लें। यदि किसी के घर में रसोई में काम करने वाले कर्मचारी हैं
तो उनको देखने के लिए किसी बहन ने उधर जाना हो तो थोड़ा पहले खास, इसलिए पहले अपन देखते थे यदि कोई बुजुर्ग घर में आता था ना, वो दरवाजे में घर में गेट में घुसते समय खांसता था ताकि अंदर बहू बेटी इत्यादि कैसे बैठे हैं वो सावधान होता है जी। लेकिन आपने कंपनी में घुसते समय क्यों खांसना है? हो सकता है आप चुपचाप कंपनी में घुसे, प्रवेश करें और कर्मचारी मां बहन की गाली बक रहे हो, आप पहले खांस लेंगे, वो सावधान हो जाएंगे, काम पे लग जाएंगे। कोई बहन यदि रसोई की तरफ जाती है, रसोई में काम करने वाला स्टाफ है, क्या पता वो क्या भाषा बोल रहे हैं। और आजकल के समय में किसी को ज्यादा टोकने का धर्म के नहीं है जी। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुम को सुनाएंगे, पड़ी हम पर विपत्ति क्या प्रभु तुम। त्योहारों के दिन नजदीक थे, नथुराम मार्केट में चित्र खरीदने के लिए गया। उसने अनेक चित्रों में से एक चित्र पसंद आया, वो था लक्ष्मी माता का। उससे नथुराम ने पूछा दुकानदार से, भाई चित्र कितने में दोगे? कहा कि 20 रुपए में। इसके बाद दूसरा चित्र देखा, वो था गणेश का, उसकी वैल्यू पूछी तो कहा 20 रुपए में। एक और चित्र पास में लटका हुआ था, वो था उल्लू का। किसका? उससे पूछा कि भाई उल्लू का चित्र कितने में दोगे? ताकि 40 रुपए। यार लक्ष्मी का चित्र 20 रुपए में, गणेश जी का चित्र भी 20 रुपए में, और उल्लू का। जब उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा उल्लू का 40 का, लक्ष्मी का 20 का, ताकि साहब ध्यान से सुन लो, लक्ष्मी यदि आती है तो उल्लू पे बैठ के ही आती है। लक्ष्मी यदि आती है तो, लक्ष्मी का वाण क्या है? लक्ष्मी यदि आती है तो उल्लू के ऊपर ही बैठ के आती है। तो सज्जनों, ये तो पता नहीं लक्ष्मी उल्लू पे बैठ के आती है और किसी बैठ के आती है, लेकिन इतना जरूर लगता है जब किसी के पास में लक्ष्मी आ जाते हैं ना, वो उल्लू जरूर बन जाता है। क्या बन जाता है? उल्लू बनने का मतलब है धर्म से व्यक्ति दूर हो जाता है। ना समझ व्यक्ति को कह देते ना उल्लू है, क्या बोल देते हैं। और जब व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है, धर्म को छोड़ दिया, धर्म की आराधना को छोड़ दिया, तो उस समय व्यक्ति उल्लू ही बन जाता है। तो इसलिए निवेदन है, आप बाकी सब कामों के चक्कर में अपने धर्म दान को ना छोड़े। कल साय और नीर के जीवन चरित्र में आप लोग सुन रहे थे, मदना दासी, राजा चंदन, रानी मलयागिरी और उनके दोनों राजकुमार साय और नीर, इनको राजमहल में से बाहर निकालती है एक गुप्त गुफा में से, और रोते समय कहते हैं कि राजन, जबान से शब्द नहीं निकलते कि आप निकल जाओ, आज यहाँ से जाओ। और राजा चंदन भी अभिवादन करता है। राजा बोला है, दासी उपकार तुम्हारा है भारी, काने जाता कुछ भी मुझसे हम तेरे हैं आभारी। दासी चली गई है वापस, बच निकले हैं ये सारे, कर्म कहानी शुरू हुई है अंत समझना मत प्यारे। उस समय दासी भी वापस चली जाती है गुफा का द्वार बंद करने के लिए, और राजा चंदन अपनी महारानी और दोनों राजकुमारों के साथ गुफा के गुप्त मार्ग से जंगल में निकल जाते। और ये नहीं कि कहानी पूरी हो गई, अब यहां से एक दर्द भरी चीज शुरू हो।
आप लोगों ने यदि कभी चंदन बाला की कहानी सुनी हो तो कैसी है जी? है जी? अच्छी लगती है ना? यदि हरिश्चंद्र का चरित्र सुना हो तो कैसा लगता है? बोलो ना, हाँ बोलो। अच्छे लगते हैं। महासती सीता की कहानी अच्छी लगती है, क्योंकि सीता दूसरे घर की थी ना, जिसने अग्नि परीक्षा दी, इसलिए कहानी अच्छी लगती है। चंदन बाला बाजार में दिखी, वो किसी और की बेटी थी, इसलिए अच्छी लगती है। यदि ये सब व्यक्ति के साथ अपने साथ में घटित होता है ना, तब पता चलता है क्या बीत। ये जितनी भी दर्द भरी कहानियां हैं, ये व्यक्ति को सभा में लोगों के सामने इसलिए सुनाई जाती है ताकि लोग अपने कर्मों को ठीक कर ले। किसको ठीक कर ले? अपनी सोच को ठीक कर ले, अपने व्यवहार को ठीक कर ले, अपने कर्म करने के तरीके को ठीक कर ले। ये सारी कहानियां इसलिए सुनाई जाती है, ना कि लोगों के मजे के लिए या मनोरंजन के लिए। मजे और मनोरंजन के लिए प्रवचनों में ये चीजें नहीं सुनाई जाती, ये प्रेरणा देने के लिए सुनाई जाती है, ताकि आप किसी और के साथ में ऐसा ना करें, आपके साथ ऐसा ना हो, इस ढंग से चलने का प्रयास करें। चंदन मलिया दोनों बच्चे मन में बढ़ते जाते हैं, घबराने से होगा भी क्या, साहस में संजोते हैं। महल गए रह गई सैया, रह गए हैं दासीदार, संकट में ऐसा ही होता, कुछ भी नहीं रहता है पास। सजनों, अब राजा चंदन, महारानी मलिया और दोनों बच्चे जंगल में अनजानी दिशा में चले जा रहे हैं। ये नहीं मालूम कि इस रास्ते से चलते चलते कहां जाकर के निकले। इस रास्ते से चलते चलते कहां जाकर के निकलेंगे कोई मालूम नहीं। आगे बढ़ते जा रहे हैं, महल भी छूट गए, सुख सैया भी रह गई, सेवा में अनेकों दासी दास इत्यादि रहते थे। आज अपने पास गिलास भी नहीं, कहीं से पानी भर के पिए, या सेवा में अनेकों खड़े हुए रहते थे। संकट में ऐसा ही होता है जी, बुरे दिनों में ऐसा ही होता। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, यदि कोई व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा है, किसी के सामने कोई पूर्व जन्म के कर्म के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो जिंदगी में किसी के मजे मत लें। यदि आप औरों के मजे लेने की कोशिश करोगे ना, तो आपका मजाक बन जाएगा, आपका मजाक बन जाएगा। इसलिए किसी के मजे लेने की कोशिश मत करना। हाँ, यदि आप किसी के काम आ सकते हैं तो काम आने की कोशिश जरूर करें। राजा चंदन जंगल के रास्ते से महारानी और बच्चों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और क्या होता उनके साथ आगे आप ध्यान से श्रवण करेंगे। लेकिन निवेदन ये करना चाहूंगा कि कोई कष्ट भी आए, परेशानी भी आए, तो आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को ना भूलें। भगवान का नाम लेना ना भूलें, क्योंकि एकमात्र वही चीज है जो प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलती है, बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलती है, एकमात्र वही चीज है। इसलिए आपको ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ कल मेरा प्रवचन का विषय है युवा शक्ति जागो जागो, क्योंकि चलाना है, क्योंकि कल युवाओं के लिए एक होगा युवा शक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति। और कल के बाद ही यहाँ पर वर्धमान युवा संघ गठित करने का प्रयास रहेगा। युवा संघ का गठित भी इसलिए प्रयास रहेगा क्योंकि कई बार अनुरोध विरोध इत्यादि में नहीं देखे जाते, ये सब कुछ चलता रहता। जैसा भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो अपन युवा संघ गठित करेंगे और उस युवा संघ में जो जो बच्चे काम करने वाले हैं
या जिनको अभी तक हम देख रहे हैं काम करते हुए, जिनको अभी तक हम काम करते हुए देख रहे हैं, उसके हिसाब से अपन सिस्टम लेके चलेंगे। और कुछ कल के प्रोग्राम के हिसाब से भी अपन देखेंगे किन में रुचि है और किन में लगन है, क्या कुछ करते हैं। तो इसलिए आप सभी ध्यान रखें। और अपन ने मतलब उन बच्चों की, युवाओं की लगन को और उनकी भावना को देखना है। और सोमवार को मीटिंग रहेगी कार्यकारिणी की, प्रवचन के तुरंत बाद। जो भी कार्यकारिणी में हो या जिनको भी आप लोग ये चाहें कि वे अमुक अमुक रुकेंगे या समाज के सारे भाई रुकेंगे, वो जो भी आप लोगों की व्यवस्था हो वो ध्यान दें। सोमवार को प्रवचन के तुरंत बाद 10-15 मिनट की बाद मीटिंग रहेगी। उस मीटिंग में कार्यक्रम का सारा एजेंडा, सारी व्यवस्थाओं के बारे में आप लोगों के सामने बता दिया जाएगा। क्योंकि अभी अपने पास में बहुत ज्यादा समय भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम में बाकी तो सारी व्यवस्थाएं वहां पर ऑटोमेटिक तैयार हैं। केवल एकमात्र अरेंजमेंट कैसे करना है उसकी तरफ ध्यान देना, और वो आप लोगों को सोमवार को प्रवचन के बाद बता दिया जाएगा। और उसमें ड्यूटी किसकी क्या लगनी है ये भी देख लिया जाएगा। लेकिन जहां ड्यूटी लगेगी एक व्यक्ति की लगेगी। मान लो किसी व्यक्ति ने पंडाल की व्यवस्था देखनी है तो एक व्यक्ति का नाम होगा उसके अंदर, उसके साथ में चाहे 10 व्यक्ति लगे हों। यदि उस जगह के बारे में पूछना है, उस व्यवस्था के बारे में पूछना है, सिर्फ एक व्यक्ति से पूछा जाए। तो इसी तरह से सारे जो प्रोग्राम है उसमें लगभग 10-15 ऐसी चीज हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है, उस बारे में काम करना है। यह आप लोगों को बताने का प्रयास रहेगा। 7 अगस्त का जाप है और आप लोगों को बुधवार या बृहस्पतिवार तक बता दिया जाएगा कितनी बसें आपके क्षेत्र में उस रोज कार्यक्रम में आएंगी, और बाकी जो लोग अपनी गाड़ियों से या वैसे आएंगे उसके बारे में तो कुछ स्पेशल कहा नहीं जा सकता। और इसी के साथ में कल 31 जुलाई के कार्यक्रम में युवा लोगों के बारे में, जवान किसको कहते हैं, उसको क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, इसके बारे में ध्यान देंगे। और आज सहदेव मुनि की तपस्या का आज 21वां दिन। मैं राज रोशनी धर्मपुर श्री राधे श्याम ने परंपरा की तपस्या का आज 23वां दिन। कांता जैन धर्मपति मदनलाल जैन, आज मैं कांता जैन की तपस्या का आज 18वां दिन। और श्रीता जैन धर्मपति श्री वीरेंद्र जैन, आज मैं श्रीता जैन की तपस्या का आज 10वां दिन। जैन श्रीता है, कर ले, एक एक दिन कर ले, एक एक दिन करके बढ़ती आ रहा है। और इसी के साथ भाई रमेश जैन, आज भाई रमेश जैन की तपस्या का आंदोलन का 6वां दिन। बहन क्षमा जैन धर्मपति डॉक्टर A.K. जैन की तपस्या का आज 5वां दिन, चातुर्मास की दूसरी खाई। और इसी के साथ में अनीता जैन धर्मपत्नी दीपक जैन, आज बहन अनीता जैन की तपस्या का आज 6वां दिन। नमिता जैन धर्मपति श्री हितेंद्र जैन परंपरा से, आज मैं नमिता जैन की तपस्या का आज 6वां दिन। नमिता जैन परंपरा। और श्रीता जैन, और इसी के साथ में शिल्पा जैन धर्मपति सन्नी जैन, बहन शिल्पा जैन की तपस्या का आज 3रा दिन। बहन राजरानी जैन धर्मपति सुंदरलाल जी जैन परंपरा वालों की तपस्या का आज 5वां दिन। राजरानी जी। और डॉक्टर पूनम जैन धर्मपति डॉक्टर अशोक जैन की तपस्या का आज 5वां दिन। कल लिखवाया था, पाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। बोले भगवान महावीर। इसी के साथ सभा में यहाँ इस जगह पे जो चातुर्मास हुआ है इसके मुख्य निर्धारित हमारे नियम चंदी, और सबसे बड़ी गलती हमारी यही हो रखी है, आज मैं उनके सामने ढंग से बोल नहीं पाया। इन्होंने सोचा कि महाराज जी को कोई और परेशानी होगी, लेकिन मेरी परेशानी यही है कि कार्ड में नेमचंद जी का ही नाम बुधवार को, और
जो 7 अगस्त का कार्यक्रम है, उस लिस्ट में मेरे दिमाग में और आत्मा में तो है ही आपका नाम, मीरापुर प्रोजेक्ट। और क्योंकि कारणों का मैट्रिक आदि मैं देखानी संत और भाई मुकेश जी, ये सभी कारणों के मैट्रिक आदि को देख रहे थे। मैं तो जिस समय वो मिश्रा जी लेके आए सारे सिस्टम को, उसके बाद में देखा तो नेमचंद जी जिन्होंने यहाँ के चतुर्मास के बारे में, यहाँ की कार्यकारिणी को हमारे पास देखा, और हमने नेमचंद जी को बीच में देखते हुए बिना विचार विमर्श के हाँ बदले। मेरी जिंदगी का ये पहला चतुर्मास है कि जहाँ 3-4 साल तक जब तक कोई संघ हमारे पास नहीं पहुंचाना लगा था कार्यक्रमों में, उससे पहले चतुर्मास में देते नहीं। 3-4 साल इसलिए देखते हैं ताकि वो कार्यक्रम इत्यादि को देख लें और उनको बाद में ये ना लगे चतुर्मासा प्रवेश होने के बाद में ये तो बताया नहीं था, ये तो बताया नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब अपन ने कुछ नहीं देखा जब नेमचंद जी लेके गए इन्होंने, क्योंकि आज तक की बात, मेरी बात इन्होंने नहीं टाली और इनकी बात हमने टाली, क्योंकि हमारे बड़े भाई और मैं तो जैसे माता पिता को सम्मान दे के चला जाता है, उसी हिसाब से इनको सम्मान दे के चलता हूँ। और ये ऐसे ही व्यवहारिक शराब भी समाज में इस तरह की कोई छोटी बात ये करते ही नहीं कि जिससे व्यक्ति का कद छोटा हो। तो नेमचंद जी यहाँ सभा में है और इसी के साथ में भाई मुकेश जी नियमित तौर पर आते, भाई संकेत जैन, भाई विनोद जैन और भाई सुरेंद्र जैन, भाई संजय जैन, भाई रमेश जैन, भाई श्रीपाल जैन यहाँ सभा में है और निर्वाणा से भी बंधु सभा में है और शिवराम पार्क से भी यहाँ सभा में आ गए हैं और भाई मुकेश जैन सर से। मुकेश जैन तो जैसे कोई ठाणा होता है ना किसी का, पूछते ना लोग महाराज जी कितने ठाणे हो, तो ये तो हमारा एक अलग से ठाणा हो है। मतलब हमारा जितना भी जैसे भी जो भी कार्ड इत्यादि वितरण सारी व्यवस्था, इसमें हमारे संतों के साथ में मुकेश जैन की मुख्य भूमिका रही है। और पीतमपुरा से आते हैं मातृश्री राजेंद्र प्रसाद जी पीतमपुरा से, वो पहले भी हमारे माध्यम ने सहदेव इत्यादि को पढ़ाते रहे हैं और अब मैं भी संतों को कहना चाहूँगा उनका लाभ लें और उनकी भी भावना ये कि मैं संतों को अपने ओर से पढ़ा सकूँ और वो नियमित तौर पे आते हैं और कुछ लेते नहीं, कुछ, ठीक है ना। आजकल यदि कोई व्यक्ति जरा सा कुछ करता है ना तो सोचता है कि मैं ले लूँ, लेकिन ये कुछ नहीं लेते और 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 5 घंटे ये बराबर देते हैं। बल्कि यदि कोई लेखन पाठ्य सामग्री संतों को जरूरत हो तो अपने पल्ले से ही ले आते हैं उस बात। तो हार्दिक साधुवाद है, जितना भी सम्मान किया जाए उतना कम है। और इसी के साथ में माता बहने जब भी प्रवचन आए अपने सिर भी ढक के बैठने का प्रयास करें और इसी के साथ में हट्टे से थोड़ा दूर से वंदना कर लेंगे, हट्टे के समीप पानी मिल जाए, 2.5-3 फुट अपने को दूर रखें। और 11 से श्री वीर प्रसाद जी के बेटे भी यहाँ पर सभा में है और जो 7 तारीख का प्रोग्राम है 7 अगस्त का, आप सभी उस कार्यक्रम की तरफ अपना पूरा ध्यान दे लें और उस रोज इष्ट मित्रों के साथ से परिवार के साथ में आएंगे। और भाई संजय जैन को मैं कहना चाहूँगा वो भी रोजाना प्रवचन आए और अपनी धर्म पत्नी को, बेटे को, पूरी फैमिली को प्रवचन सभा में लेकर जाएंगे। आप मिल करके 2 पंक्ति बोले, मंगल पाठ जयकार। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, हम उसे चाहे सारी उमरिया, काला नहीं रंग वाऊ, पीला नहीं रंग वाऊ,
अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, बिना रंग रंग वाए कभी भी ना जाऊं मैं, चाहे बीत जाए सारी उमरिया। सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया। वीर प्रभु जी मोरी रंग को चुनरिया। पुनः निवेदन है, कल 31 तारीख रविवार जिनके बेटे जवान बेटे और पुत्र वधु कहा मानते हो वो उनको प्रवचन में जरूर लेकर आए। और नहीं मानने वाले का तो कोई इलाज है नहीं, है जी, नहीं मानने वाले का तो कोई इलाज है नहीं। तो जिनके बेटे और जिनके पुत्र वधु कहा मानते हैं वो अपने बेटों को, अपने बहुओं को या अपनी बेटियों को जो युवा अवस्था में है उन सबको लेकर आए, क्योंकि कल का जो प्रवचन है वो युवाओं के लिए है। इसका मतलब ये नहीं बुजुर्गों ने नहीं आना, ठीक है ना, युवाओं के लिए है, क्योंकि युवाओं ने भी आने वाले समय में बुजुर्ग बनना है। आज के युवा वर्तमान में जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान कर सके, इसलिए सभी प्रवचन सभा में आएंगे। भाई संजय जी। परम पूज्य परम श्रद्धेय प्राप्त स्वर्गीय परम गौरव परम सेवा भावी गरीबों की बस्तियां माता उपवर्तक पूज्य गुरुदेव शिष्य एवं आचार्य सम्राट ऋषि मुनि महाराज साहब के प्रज्ञा मालिशी पंडित रतन शास्त्री पूज्य गुरुदेव उपेंद्र मुनि महाराज साहब के चरणों में पंजाबी बाल शिक्षक की ओर से वंदन नमस्कार करते हैं। धर्म प्रेमी बंधु माताओं दादा जय हमारा सौभाग्य गुरुदेव की तरफ वाला दिन प्रतिदिन मिल रहा है और बाहर से भी भिन्न क्षेत्रों में सरकार की भाई गुरुदेव की तरफ तथा उसकी मधुर वाणी सुनने के लिए यहाँ आते रहते हैं और भाव वंदना करने के बाद अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते मुझे मानते और मन अंदर महसूस है। हमारे क्षेत्र में जब तक ज्ञान तपस्या और धर्म नहीं चल रहा है तब लंबी तपस्या नहीं चल रही, उसमें सहदेव मुनि जी महाराज का आज दिन है और सभी तपस्वियों की मैं अपनी सबकी ओर से अनुमोदना करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ 24 घंटे के जाप में आज निर्मल जैन नवीन जैन जिनका जाप आज जैन स्मारक नहीं होगा और कल का जाप अजय जैन मंजू जैन 4/7 जैन मार्ग की तरफ से है और आज का एप्रिल संजय जैन जैन मार्ग उनका है और कल का प्रियंका जैन अजय जैन 3/28 इसका रहेगा कल का एप्रिल। मैं बाहर से आए हुए दर्शना और निवेदन करता हूँ नीचे फोटो बताने की व्यवस्था है, जिनका फोटो बताने की जरूरत है और अपनी सेवा का वो करते हैं। सात अगर गुरु जी ने बताया है कि सात अगर सेवा करते हो उसके साथ तो मैंने तो गलत ही कहा था, लेकिन गुरु जी सोमवार को प्रवचन के बाद खाने वाने की ड्यूटी होगी और वो सब और जिनकी 2 रुपया मेरे साथ और गुरुदेव जी महाराज हम आपसे ज्ञान दर्शन चारित्र तप संयम यात्रा एवं शरीर की स्वागत करते हैं। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप छोड़कर के बाद से
नमस्कार करते हैं। तो आज 2 से 3 बजे तक परीक्षा है। जिन भी भाई बहनों ने प्रश्नोत्तर दी थी वो परीक्षा देने के लिए अवश्य पहुंचे। इन परीक्षाओं के माध्यम से अच्छा धर्म जान हो जाता है। बोल श्रवण भगवान महावीर स्वामी, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महापंजाब प्रवत भारत ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागवत जी, भिक्षु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, अर्धसावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारिक बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेश्वरी नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केली पंतो धम्मो मंगलम चतारी लोत्तमारी इंदलोत्तमा सिद्धलोत्तमा साहिलोत्तमा केली पंतो धम्मलोत्तमा चतारी शनम भोज्यामि हरियंते शनम भोज्यामि सिद्धे शनम भोज्यामि साहु संभोज्यामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं भोज्यामि रंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण और न शरण। गुरुदेव श्री वेदन मुनि जी महाराज की